तो अभी जो है वो यहाँ से ना पीछे एक दूसरा ग्राउंड है और वो ऐसे ही बड़ा ग्राउंड है। तो मेरा प्लान ये बन रहा है कि मैगी मूगी खाने के बाद हम उस वाले ग्राउंड में जा रहे हैं, यानी यहाँ से ट्रैक करने वाले हैं दूसरे वाले ग्राउंड में। आगे पे और तकड़ी बर्फ़ है और जहाँ जहाँ ना छाया है, जहाँ जहाँ धूप नहीं लग रही है, वहाँ पे बर्फ़ वैसी की वैसी है। और आप लगा लो ये नीचे जो है ये छोटे पौधे हैं और इनके ऊपर तक बर्फ़ आ रखी है, तो कितनी बर्फ़ गिर रखी होगी। और यहाँ तो आप कुछ ज़्यादा ही बर्फ़ है। सुमित को देखो, अलग ही इंजॉय आ रहा है। चलो यहाँ से अपने भाई के शब्द कैप्चर करते हैं। तो बोला कैसा लग रहा है ये देखो। वो कैमरे से भाग चुका है और अरे ओ भाई, अबे कहाँ, अबे कनोड़ा पे और चली, अबे रुक जा, अबे फोन। असली एडवेंचर होता है स्टार्ट यहाँ से, यानी नगहेरा के लिए। नगहेरा बोलते हैं यहाँ पे ना। पहले एक बहुत विशालकाय सांप आया था, तो वो विशालकाय सांप यहाँ से देवरे ताल गया था। देवरे ताल ना, देवरे ताल, तो देवरे ताल गया था। तो यहाँ पे ना उस सांप के अभी भी निशान है, तो इसीलिए हम वहाँ देखने जा रहे हैं। और जो असली एडवेंचर है ना वो वही है। तो इस एडवेंचर में जंगल के बीच से जाना पड़ता है। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से। और यहाँ से जो है नगहेरा के लिए अलग से ट्रैक पड़ता है। सौर भूतनाथ का ट्रैक अलग है और नगहेरा का ट्रैक अलग है। और जो आपको ना ये पीछे वाला पहाड़ दिखाई दे रहा है, ये पहाड़ जिस पे ऊपर बर्फ़ गिरी हुई है, यहाँ से केवल 4 किलोमीटर दूर है मक्कू विलेज। यहाँ से केवल 4 किलोमीटर। तो आप लगा सकते हो कि यहाँ से हम ना मक्कू भी जा सकते हैं। असली व्यू देखो, ये वाला व्यू। तो ये व्यू का ना एक अलग ही मज़ा आता है, एक अलग ही रोमांच इस वाले व्यू का है। बाकी बर्फ़ एक तरफ है और ये वाली बर्फ़ एक तरफ है। मतलब पेड़ों से बर्फ़ गिर रही है, ऐसी लग रही है जैसे बारिश होने वाली है। तो इसका ना मज़ा ही अलग आता है। तो भाई असली एडवेंचर यहाँ स्टार्ट होता है। यहाँ जो है अब नदी में जाना पड़ेगा और ये वाला रास्ता जो है वो नदी से जाता है। तो मैंने सबको मना कर दिया कि नदी वाले रास्ते से कोई नहीं जाएगा। ये देखो, यहीं पे मैं फिसल गया, तो ये देखो। तो बाकी नदी में क्या ही हाल होगा। और मैंने इनको बोला कि अगर वहाँ फिसल गए ना, वहाँ तो पत्थर भी है और एक बार गिर गए ना तो भाई पत्थर में बहुत बुरे तरह से दांत टूटने वाले हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा ब्लॉगिंग बंद करता हूँ और इस वाली नदी को पार करता हूँ। ये पीछे है जहाँ पे कृष्णा और हेमंत आ रहे हैं, इस वाले को पार करता हूँ, उसके बाद आपसे ब्लॉग में मिलता हूँ। तो इससे पहले वाले शॉट्स में आपने देखा कि कृष्णा कैसे यहाँ पे गिरा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि नदी वाले रास्ते से अगर जा रहे हो ना तो बिल्कुल संभल कर जाओ, क्योंकि इन पत्थरों का कोई भरोसा नहीं होता। ये कभी भी जो है टूट सकते हैं, गिर सकते हैं। तो ऐसे पेड़ गिरे हुए हैं और इनके ऊपर बर्फ़ गिरी है। ऐसे सूखी सूखी झाड़ियों के बीच से घुस के कुछ फ़ोटो शूट करके और अब हम निकल रहे हैं आगे की ओर। तो सुमित को रास्ता पता है। सुमित कहाँ जा, तो अब वो कहाँ जा रही है फिर? वो उसका तो अलग ही चल रहा है और हम लोग अलग ही चल रहे हैं। तो हम दरअसल अपनी बडी का विश्वास करेंगे, क्योंकि हमारे बडी जो है बहुत टाइम आ चुका। हमारे बडी जो है सुमित, वो यहाँ पे काफ़ी टाइम आ चुके हैं। तो हम जो है उन्हीं के पीछे जाने वाले हैं, क्योंकि हमें उन पर थोड़ा विश्वास है। घुमाएगा भी ना बंदा, दुख नहीं होता, अपना बडी है, कोई बात नहीं। अब ये देखो, अब ऐसे के बीच में लेके जाएगा तो ऑब्वियसली गिरेंगे ही गिरेंगे। एडवेंचर भी तो होना चाहिए। ये चीज़ देखो, ऐसे जंगल के बीच से हमारा अलग ही एडवेंचर चल रहा है, अलग ही। ओ भाई, तो ऐसे ना छोटे छोटे नदी के बीच में ना, पत्थरों के बीच में छोटे छोटे खड्डे होते हैं और उनमें कभी भी पैर गिर के ना मुड़ सकता है। तो इसलिए अभी ये जो पीछे आ रहे हैं ना, ये नादान है, नादान।
तो जो ये जंगल है ना, और जैसे ही ये जंगल ख़त्म हो जाएगा तो वैसे ही हम उस वाली डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। तो सुमित ने लिया है नदी वाला रास्ता और मैंने लिया है जंगल वाला रास्ता, क्योंकि नदी वाले रास्ते में ये है, वहाँ पे आपके पैर मुड़ सकते हैं, खड्डे में गिर सकते हैं और पैर मुड़ सकते हैं, तो काफ़ी सारे चीज़ें हैं। लेकिन जंगल में हम फिसल सकते हैं, जैसे मैं फिसल रहा हूँ ना बार बार ऐसे। तो अब यहाँ से है, तो यहाँ से अगर मैं फिसला ना सीधे नीचे जाके गिरूँगा, तो पैर रखने हैं बिल्कुल आराम से। तो देखो कैसी ढलान है यहाँ, और ऐसी ढलान में अगर आप चलोगे तो फिसलोगे। और सुमित हमसे पहले पहुँचा है, और ये आगे खाली है ना, तो यही वो डेस्टिनेशन है जहाँ पे हमें पहुँचना था। और फाइनली उस वाली डेस्टिनेशन पे हम पहुँच गए। तो सुमित जिनमें गया हुआ है ना, यही वो सांप के घेरे हैं। और सुमित को देखो चल भी वैसे रहा है। तो नाउ इट्स माय टर्न भाई। मतलब अब आप लगा लो यहाँ से यहाँ तक, मतलब इतना मोटा सांप था, और वो सांप यहाँ से गया था, यानी उनको यहाँ भगवान माना जाता है। और उनकी अगर मैं यहाँ नहीं आता तो मेरा घर आने का सारा एंजॉय ख़राब हो जाता। तो ये जो मौसम है ना, और ये जो बर्फ़ है वो भाई अनलिमिटेड है। और पीछे का मौसम तो भाई लाजवाब, पेड़ों पे बर्फ़ गिरी हुई है। मतलब जिस हिसाब से मेरी आंखें देख रही होंगी ना, उस हिसाब से आप ये व्यू कैप्चर नहीं कर पाते, क्योंकि कैमरा तो आखिर यार कैमरा होता है, और नेचुरल चीज़ तो नेचुरल होती है। इन नज़ारों के लिए कोई वर्ड्स ही नहीं बचते। और ऊपर पहाड़ देखो भाई, ये देखने के लिए मैं यहाँ आया था, और यही असली ब्यूटी है नेचर की। ये देखो भाई, अगर यहाँ आके और हमने ये सारी चीज़ें नहीं देखी तो क्या ही मज़ा है। हाँ, सुमित का कहना है कि यहाँ पे मतलब इस पानी को इस बर्फ़ से बंद कर देते हैं, तो भाई वो होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। तो काफ़ी ज़्यादा चलने के बाद अभी मैंने डिसाइड किया कि मैं बर्फ़ में लेट जाऊँगा। और जो सुकून मिल रहा है ना, मतलब आसमान को देख के बर्फ़ में लेट के, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे अपने बेड पे सो रखा हूँगा। भले बात अलग है कि गीला नीचे से अलग लग रहा है। तो ये वाला जो जैकेट है ना, जैकेट है ये वाला, तो वर्ल्ड क्राफ्ट का, इसके अंदर पानी नहीं जा रहा है, सबसे बड़ी बात ये है। और जिसके पीछे बैग लगा हुआ है, तो उसमें जो है मेरा OTG है। अरे भाई, कभी कभार मैं सब कुछ भूल जाता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, और मतलब जो अपने चारों तरफ है ना उसका एंजॉयमेंट लेने की कोशिश करता हूँ। भाई ये एडवेंचर कमाल का था। और अगर आपको ये एडवेंचर अच्छा लगा ना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। कितनी बार गिर रहा है भाई तू? है थकान लगी। हाँ। रास्ता ढूंढो और निकले मक्कू। चलो कितना किलोमीटर? श्रीनगर से वहीं से श्रीनगर। और क्या 2 दिन की ट्रिप थी। आज यहाँ हुई, कल मक्कू हुई, अब परसों क्या हुआ? आजकल मक्कू। हाँ, मक्कू तो और भी बेस्ट लोकेशन है आजकल। लेकिन होता है यार, जब आपके पास कम छुट्टियाँ होती है तो आपके पास बड़े ट्रिप बनाने का टाइम नहीं होता है। वैसे हम आराम से बड़ा ट्रिप बना सकते थे, तो प्रॉब्लम यही हुई कि छुट्टियाँ कम है। हाँ, तो अब जो है जाना है नीचे। तो मैं तो इनको यही बोलूँगा कि यहाँ से तो जाना नहीं है, क्योंकि यहाँ पानी है। अगर जूता पानी में गिर गया ना, और इसके बाद तो ठंड से मरना है सीधे। देखो ऐसे पेड़ों से होके ना चलना पड़ रहा है। अगर गिरा ना तो सीधे यहाँ गिरूँगा नीचे, या तो इस वाली साइड गिरूँगा। तो इससे ख़तरनाक एडवेंचर और क्या हो सकता है। सलवार देखो, जूते सारे भीग गए, और ये वाला रास्ता अब जो है बेटर है। तो सुबह जो मैं फ़ोन चार्ज करके लाया था वो 74% करीबन था। तो सुबह से मतलब कम से कम ये मान के चलो 1 घंटे से लगातार फ़ोन वर्किंग पे है। और उसके अलावा यहाँ पे स्नो भी गिरी हुई है। तो फ़ोन की बैटरी ना खुद को गर्म करने के लिए थोड़ा फ़ोन का चार्ज यूज़ करना स्टार्ट कर देती है। तो इस वजह से फ़ोन की बैटरी बहुत जल्दी
अरे ये घूमना अपू तो जानो हगत है पकड़ो, मतलब खुद तो जा रहा है और दूसरे को पकड़ा। अगर एक गिरेगा तो कोई बात नहीं, मैं गिरा तो मेरा फ़ोन भी जाएगा। तो फाइनली ब्लॉग को एंड करने का टाइम आ चुका है और सबसे पूछते हैं उनका ट्रिप कैसा रहा। हेमा? बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। तो क्या एंजॉय किया आपने यहाँ? यहाँ की इन हसीन वादियों में जो है बर्फ के साथ खूब खेले और बहुत मजा किया। हमारे सर के पास तो निकला। सुमित कैसा रहा आपका ब्लॉग? बहुत बढ़िया रहा जी। कैसा रहा? दूसरी बार आ रहा हूँ मैं यहाँ और नया एक्सपीरियंस मिला। जिस टाइम पहले बार आया था उस टाइम कम आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सर? मस्त बिल्कुल मस्त राम जी। हाँ। और बार बार बर्फ़ मारे जा रहे हैं और बर्फ़ सबसे बड़ी बात है जैकेट में घुस रही है। और मेरा फ़ोन का था इतना बुरा हाल हो चुका है, मैं घर पे जाके एक बार फ़ोन को ना ढंग से साफ़ करूँगा, क्योंकि अभी मैंने देखा मेरे फ़ोन के माइक में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, शायद कुछ चिप फंस चुका है फ़ोन में, तो आवाज़ शायद थोड़ी सी कम है। मुझे लग तो रहा है कि ये वाली बिगेस्ट प्रॉब्लम है, क्योंकि हो सकता है उसमें बर्फ़ वगैरह कुछ घुस गई होगी ना माइक में, तो दिक्कत आ गई।